लिखेंगे पहला क्वेश्चन इज हाउ मैनी लैटिट्यूड्स कैन बी ड्रॉन ऑन ग्लोब विद 1 डिग्री डिफरेंस। ठीक है भाई, अगर हम 1 डिग्री डिफरेंस रखेंगे, क्वेश्चन ऐसा ही है, क्वेश्चन वहां से ही है कि अगर हम 1 डिग्री डिफरेंस लेके मार्क करेंगे हम लैटिट्यूड्स, तो कितने लैटिट्यूड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं ऑन ग्लोब। लेकिन सबसे पहले आपको फोकस करना है इस टर्म पर, क्या इसने ग्लोब कहा या इसने मैप कहा। तो ग्लोब है, हम दोनों करेंगे, पहले हम ग्लोब के बारे में करेंगे। ठीक है भाई, पहले हम ग्लोब के बारे में करेंगे, उसके बाद हम मैप के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले बात जो होगी वो ग्लोब की होगी। अब जब आप ग्लोब बनाएंगे, से फॉर एग्जांपल दिस इज ग्लोब, तो आपने विथ 1 डिग्री डिफरेंस से आपने बहुत सारे लैटिट्यूड डाले हैं। ठीक है, तो कितने डाले हैं हमें पता है, जो इक्वेटर है उसका वैल्यू है 0 डिग्री। ओके, तो यहां से लेके 1 2 3 4 एंड अप टू कहां तक 90। तो इसका मतलब है यहां से लेके यहां तक कितना आया 90, कहां तक यहां तक 0 को छोड़ के, फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन कहां तक बिल्कुल 90 तक। तो यहां पर भी कितना आया, यहां से लेके यहां तक कितना आया 90। ये आंसर है। चलो देखते हैं आपने कितना आया, आप 90 प्लस 90 प्लस जो इक्वेटर है 0 जिसका वैल्यू है वो 1 है, तो कितना आ गया 181। क्या यही आंसर है? दिस इज रॉन्ग, ये आंसर नहीं है। क्वेश्चन क्यों आंसर नहीं है? क्योंकि ये ग्लोब का कॉन्सेप्ट है, ये मैप का नहीं है। तो कितने हम डाल सकते हैं ऑन ग्लोब? जो नॉर्थ पोल है याद रखना, और साउथ पोल जो है ये लैटिट्यूड्स नहीं है। मैं यहां पर लिखता हूं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर जस्ट पॉइंट्स, नॉट लैटिट्यूड्स। तो अब हमें कितने माइनस करने हैं, एक ये कितने हो गए 2 -2, तो कितने आ गए 179। ठीक है, 179 इज द आंसर इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन द ग्लोब। अगर ग्लोब का क्वेश्चन आया है तो 179 इज द आंसर। मैं रिपीट करता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है आपने 90 डिग्री तक लिया इसका वैल्यू, मगर नॉर्थ पोल जो है बिल्कुल वो पॉइंट है, वो डॉट है, वो कोई लैटिट्यूड नहीं है, वो कोई सर्कल नहीं है। और यहाँ पर भी ये कोई सर्कल नहीं, ये 2 सर्कल है ही नहीं, ये पॉइंट है। लेकिन वहाँ से आपने इसको काउंट किया एज ए 90 डिग्री, इसलिए हम इन 2 को माइनस करते हैं 181 से। तो वहाँ पर कितना आया, वहाँ पर आया बराबर 179। अगर हम अब मैप की बात करेंगे तो मैप जो है, मैप ऐसा है, दिस इज पेपर, मैप ऐसा है। तो ये है 0 डिग्री, ऐसे करके 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 90, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 90। ठीक है, ये भी 90, ये भी 90। तो 90 वाला जो मैप पर है वो बिल्कुल लैटिट्यूड है, 90 वाला जो मैप पर है वो बिल्कुल लैटिट्यूड है। तो इसमें ये सारे काउंट हो जाएंगे, 90 हो जाएगा काउंट, 90 हो जाएगा काउंट, और ये 1 हो जाएगा काउंट। कितने हो गए 181। 181 जो है ये आंसर है इफ यू आर आस्क्ड हाउ मेनी आर ऑन द मैप। तो मैप पर कितने हैं वो है 181, ग्लोब पर कितने हैं वो है 179। क्यों? क्योंकि ग्लोब में 3D है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दे आर नॉट व्हाट वी कॉल एज latitudes. Okay, I hope you got this point. Now the question है, question is लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है भाई, अब हमने लैटिट्यूड पढ़ा, अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड ऑन ग्लोब और मैप। मगर क्या लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं मैप पर, लॉन्गिट्यूड्स कितने कर सकते हैं ग्लोब पर। तो मैंने आपको अभी समझाया कि ग्लोब पर हम कितना ड्रॉ कर सकते हैं और मैप पर कितना ड्रॉ कर सकते हैं, वो मैंने आपको समझाया लैटिट्यूड के बारे में। अब यही क्वेश्चन है, मगर क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है, लैटिट्यूड के बदले में हमने लॉन्गिट्यूड किया। अब आपको पता है कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। अब हमें वही काउंट करना है। अगर आप ग्लोब के बारे में पूछ रहा है पहले,
तो आपको फोकस करना है कि हमें क्या पूछ रहा है, क्या हमें ग्लोब पूछ रहा है या मैप पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें क्लास है तो क्लास में हम दोनों सीखेंगे। सबसे पहले हम ग्लोब के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम मैप के बारे में भी बात करेंगे। तो ग्लोब जो है, ग्लोब में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल समझ लेना, वेरी इंटरेस्टिंग। अब हमें इनके बारे में बात करनी है, जिसका वैल्यू क्या है, इसका भी वैल्यू 0 डिग्री है मगर इसका नाम है प्राइम मेरिडियन। तो इसका भी वैल्यू 0 डिग्री है मगर उसका वैल्यू है 0 और उसको हम कहते हैं इक्वेटर, मगर वो हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है, ये वर्टिकल है। अब हमें यहाँ पर लैटिट्यूड के बारे में बात नहीं करनी है, सिर्फ लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करनी है। विथ 1 डिग्री डिफरेंस हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स कैन बी ड्रॉन ऑन ग्लोब। ग्लोब की बात कर रहे हैं। देखो जो पूरी गोल होगी, ठीक है, पूरी गोल पर अगर आपने मैथ्स पढ़ा हो 10th तक, तो मैथ्स पढ़ा होगा, ज्योमेट्री बॉक्स आपके बैग में था, तो उसमें एक प्रोटेक्टर था जो इतना था, ठीक है, प्रोटेक्टर था वो इतना था, ठीक है। तो आपने देखा होगा 0 से लेके उसमें कितना था, 180, ओके। मगर ग्लोब जो है वो पूरी है, ठीक है, 180 डिग्री। आप देख लेना घर में जो प्रोटेक्टर था आपके पास, उसको ना ऐसे था वो, ये है 90, ये है 0, ये है 180। लेकिन अगर ये हाफ 180 है, ये हाफ भी 180 होगा, क्योंकि प्रोटेक्टर तो आधा ही है, ग्लोब तो पूरा है। 180 अगर यहाँ से है तो 180 यहाँ से भी होगा, तो यहाँ से भी 180 होगा, यहाँ से भी 180 है। 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360। इसका मतलब ये है कि टोटल लॉन्गिट्यूड्स विथ 1 डिग्री डिफरेंस जो हम ग्लोब पे ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज 360, ओके। तो अब क्या है, लेकिन अब हम काउंट करते हैं। देखो भाई, जो ये पहला वाला है इसका है 0 वैल्यू, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, तो ये कितने हैं, ये 1 है, ठीक है। अब हम यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन पीछे करके। लेकिन जो इसके पीछे है उसके बगैर, देखो इसके बगैर, जो उसके पीछे है 180 वाला उसके बगैर, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री जो है, हाँ, तो वो भी कितने हैं, वो भी 1 है, हो गए 2। यहां से लेके यहां तक 179 आएगा, आप घर में चेक करना, और यहां से लेके ऐसे करके 179 आएगा, तो वही हो गए 358, ठीक है। 179 प्लस 179 इक्वल 358 प्लस 2, कौन सा 2, 1 एंड 2 प्लस 2 हो गई 360। यानी टोटल जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो हमारे पास 360 है विथ 1 डिग्री डिफरेंस, बट ऑन ग्लोब, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट द मैप। मैप पर हम कितना ड्रॉ कर सकते हैं, शाबाश। अब क्वेश्चन है मैप का। अब यही क्वेश्चन है, मगर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मैप का। शाबाश। मैप जो है, मैप के बारे में हम क्या करेंगे कि हमें लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करने हैं। ऐसा मैप है, हमें लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करने हैं, तो कितने लॉन्गिट्यूड्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो कितने कर सकते हैं, से फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस पेपर। मान लो कि पहले जो है ये अर्थ है, मान लो कि ये गोल है अर्थ, तो इसमें हम 360 लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब फिर हमने इसको क्या बनाया, याद रखो, जब फिर हमने इसको काट लिया, इसको हमने अलग किया, ठीक है। यानी यहाँ तक, ऐसे में दिखा रहा हूँ, यहाँ तक 360 था, ये मिला के 360 था। जब हमने इसको 2 हिस्से किए, 360 को हमने एक और ऐड किया, ये देखो ये एक और बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 360 ऑलरेडी था, यहाँ से लेके यहाँ तक 360 तक, क्योंकि गोल था। फिर हमने एक और लॉन्गिट्यूड, देखो ये भी लॉन्गिट्यूड है, ये भी लॉन्गिट्यूड है। पहले ये था ही नहीं ये वाली लाइन, ये क्योंकि ये इससे मिली हुई थी। अब ये लाइन अलग से बन रही है, तो ये अलग एक बन रही है। पहले ऑलरेडी आपके पास 360, जब आपके पास गोल अर्थ थी, जब आपने इसको काटा, जब आपने पहले ये एक ही था, ये भी लॉन्गिट्यूड है, ये इसके साथ था। अब आपने इसको काट लिया, ये अलग लॉन्गिट्यूड बन गया, तो एक बन गया एक्स्ट्रा, तो हो गई 361।
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं रिपीट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लोब। देखो भाई, आपने यहां से लिया 0, यहां से लेके यहां से टोटल आपने कितना ड्रॉ किया 360। अब 360 है लेकिन ग्लोब पर है। अब इसको काटना है, कैसे काटेंगे? इसको 2 हिस्से करेंगे, मगर हिस्सा किसे करेंगे? 2 हिस्से तो करेंगे, लेकिन यहां से लेके यहां तक हम हिस्सा करेंगे, उसके बाद इसको खोलेंगे, ठीक है? तो जूं ही आपने इसको काट लिया, इसके 2 साइड बन गए यहां पर। जूं ही आप इसको काटोगे, इसके 2 हिस्से हो गए, 2 साइड्स एजेस बन गए, तो वो एज जो है वो लॉन्गिट्यूड है। एक तो ऑलरेडी पहले ही था, जो ही आपने इसको काटा तो वो दूसरा साइड जो है वो भी एक लॉन्गिट्यूड बनता है, तो टोटल बनते हैं 361 लॉन्गिट्यूड्स। आई होप कि यू गॉट दिस, यू अंडरस्टूड दिस इन ए वेरी वेल मैनर। तो आई होप कि सबों को समझ में आया होगा। अब क्या है, तो मैप पर कितने 361, ग्लोब पर कितने 360। अब हम बात करते हैं टाइम के रिलेटेड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइम के रिलेटेड, ठीक है? यानी विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हम क्या करते हैं, हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। अब हमें देखना है कि टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन टाइम हर किसी कंट्री का अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम है, जो मैंने आपको कल भी बोला था कि इंडिया है अपना स्टैंडर्ड टाइम है, इंग्लैंड है अपना स्टैंडर्ड टाइम है, अमेरिका है अपना स्टैंडर्ड टाइम है, इंग्लैंड है अपना स्टैंडर्ड टाइम। हर किसी कंट्री का अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम होता है, और उसी स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से हम क्या करते हैं, हम टाइम को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है, जिसको हम कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो वो है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट। ये ईस्ट क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि हम ग्रीनविच को ईस्ट में रहते हैं, यानी लंदन को हम ईस्ट साइड में रहते हैं, इसलिए हम ईस्ट लिखते हैं। अगर कहीं वेस्ट आएगा तो इसका मतलब ये है कि वो लंदन के वेस्ट साइड में रहता है। क्यों लंदन की बात क्यों हम कर रहे हैं? लंदन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, जो प्राइम मेरिडियन है, वो लंदन से ही है, इसलिए लंदन रेफरेंस पॉइंट है। तो हम रहते हैं, इंडिया जो है, पाकिस्तान जो है, ये सारे ईस्ट साइड में रहते हैं, इसलिए इनका लॉन्गिट्यूड का जो वैल्यू होगा, चाहे 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, 100 होगा, वो सारा ईस्ट का ही होगा, ठीक है? अब क्या है कि अगर मैं इंडिया की बात करूं, जो इंडिया का IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट। ये ईस्ट क्यों बोला? क्योंकि हम इंग्लैंड के ईस्ट साइड में रहते हैं। अगर ये इंग्लैंड है तो ये इंडिया है, तो ये इंग्लैंड है, यहाँ से 0 है, यहाँ से जो वैल्यू है दैट इज 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट। ईस्ट क्यों? क्योंकि हम इसको ईस्ट में रहते हैं। अगर इंडिया यहाँ पर होती तो यही इतनी ही दूरी पर, तो वो होता 82 डिग्रीज 30 मिनट्स वेस्ट, क्योंकि हम इंग्लैंड के वेस्ट साइड में थे। लेकिन यहाँ पर इंडिया नहीं है। इंडिया कहाँ है? इंडिया वहाँ है, तो इसीलिए 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट। ईस्ट क्यों? क्योंकि हम इंग्लैंड को ईस्ट साइड में रहते हैं, पाकिस्तान को भी ईस्ट आएगा, ठीक है भाई? अब क्या है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट, जो इंडिया का है, जो सिलेक्ट हुआ था, ये होता सिलेक्ट इन 1906, 1 जनवरी 1906. 1906 is the year when it was selected in India, 82 degrees 30 minutes east. Before 1906, Chennai was selected as Indian Standard Time. चेन्नई में उन लोगों ने ड्रॉ की थी लाइन, वर्टिकल लाइन, तो उनका वहाँ से ही टाइम को सिलेक्ट करते थे। जब ये प्रॉपरली मैकेनाइज्ड नहीं था, प्रॉपरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं थी इसमें, तो उसने रफली उन लोगों ने चेन्नई से स्टार्ट किया। लेकिन जब फिर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हुआ तो 1906 में IST सिलेक्ट हो गया 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। अब ये कहाँ से हैं? ये है मिर्ज़ापुर से। आपने कभी नाम सुना है अमरावती? अमरावती क्रॉसिंग है, ठीक है? अमरावती क्रॉसिंग है, वहां पर IST का बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है भाई? अमरावती क्रॉसिंग है जहां पर IST का बोर्ड लगा हुआ है। ओके, तो जो यूरोपियंस थे उन लोगों ने ही सिलेक्ट किया, क्योंकि 1906 में इंडिया नहीं था, ये कॉलोनी थी ब्रिटिश के अंडर, तो 1906 ने उन लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया। ओके, नाउ उससे पहले क्या था? चेन्नई। उससे पहले जो यूरोपियंस जो पावरफुल थे, उन्होंने वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम को रखा था। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम को कहाँ रखा था? वो रखा था उज्जैन में। उज्जैन में, जिसको हम कहते हैं सीट ऑफ लर्निंग, जो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, सीट ऑफ लर्निंग कहते हैं उज्जैन को। तो उज्जैन को रखा गया था
वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद यूरोपियंस में चेंज आए, पावर चेंज होता गया, तो फाइनली जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड टाइम जो आज का है वो है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, और वो है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, जो आज का है, जो 1884 से कंटिन्यूसली आज तक चल रहा है। ठीक है भाई, ओके। तो यहां तक आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं, देखो मैंने कहा था कल भी आपको 15 डिग्री पर डिवीजन है, फिर दूसरे 15 पर, तीसरे 15 पर, यानी 15 पर एक डिवीजन है, दूसरे 15 पर दैट इज कॉल्ड 30, तीसरे डिवीजन पर दैट इज 45। तो ऐसे करके डिवीजन बने हुए हैं। अब मेरा एक पॉइंट आपसे ये है कि जो कोई कंट्री जो है वो लॉन्गिट्यूडनली बहुत एक्सटेंशन है, क्या उसके पास एक ही टाइम होगा या उससे ज़्यादा टाइम IST होंगे? मुझे ये बोलो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंट्री यहाँ से लेके यहाँ तक इसका 15 डिग्री एक्सटेंशन है, ठीक है, 15 डिग्री एक्सटेंशन है, मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है, ठीक है, मगर ये तो हो गया 30। मगर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 15 डिग्री तक। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूड है, यहाँ से लेके यहाँ तक 15 डिग्री का डिस्टेंस है, ठीक है भाई। तो ये उसी हिसाब से टाइम कैलकुलेट करेंगे। मगर मुझे बोलो कोई कंट्री जो है वो वास्ट है, या मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल रशिया की मैं बात करता हूँ। रशिया जो है वो छोटी कंट्री नहीं है, जो बड़े कंट्रीज हैं उनके पास बहुत सारे टाइम जोन्स हैं, एक ही टाइम जोन नहीं है। इंडिया के पास एक टाइम जोन है, लेकिन जो रशिया है, ठीक है, रशिया जो है वो बहुत बड़ी है, उसके पास पहले 11 टाइम जोन्स थे। कितने टाइम जोन्स थे? लेकिन तब था वो USSR। फिर जब USSR डिसइंटीग्रेट हुई, टूट गई, हाँ इंडिपेंडेंस मिली बहुत सारी स्टेट्स को, उसके बाद ये 9 जोन्स में चला गया। किन जोन्स में? 9 टाइम जोन्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी इसका मतलब ये है कि जो ये वाले लोग हैं और ये वाले लोग जो हैं, ये इसके हिसाब से टाइम को फिक्स करते हैं। ये वाले लोग इसके नज़दीक हैं, ये वाले लोग इसके नज़दीक हैं, ये इसके हिसाब से टाइम को कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि रशिया में हर जगह टाइम सेम नहीं होता है, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनली बहुत एक्सटेंड होगा वहाँ पर एक टाइम जोन पॉसिबल नहीं। अब आप कहेंगे सर क्यों? यहाँ पर सुबह होगी, ठीक है, यहाँ पर भी अंधेरा ही होगा। तो अगर ये बोलेंगे सुबह के 6 बजे हैं, ये कैसे बोलेंगे 6 बजे? 6 तो होता ही है, यहाँ पर भी 6 होता है, ठीक है। जितना आप आगे पीछे पीछे जाओगे उतना उतना टाइम, देखो यहाँ पर 6, फिर उसके बाद 5 4 3 2 1 ऐसे करके पीछे टाइम होगा। अगर यहाँ पर सुबह होगी, इनको भी अंधेरा होगा, तो इनको और इनको मैच आपस में है ही नहीं। ये कहेंगे सुबह 10 बजे हैं, ये कहेंगे सुबह 5 या 4 बजे हैं, 3 बजे हैं, ये भी सोए हुए होंगे, ये ऑफिस जाएंगे। तो मुझे ये बोलो कि कितना कन्फ्यूजन है। तो कन्फ्यूजन बहुत है, इसीलिए अलग टाइम जोन्स हैं। इनको अपने टाइम जोन के हिसाब से, इनको अपने टाइम जोन के हिसाब से, इनको अपने टाइम जोन के हिसाब से सेट करना है वॉच, ठीक है भाई। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल रशिया की बात करूं, यहां पर 9 टाइम जोन्स हैं। कहां पर? रशिया में। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं आप, ठीक है भाई, ऑस्ट्रेलिया की मैं अगर बात करूं, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इसके पास 9 है, ऑस्ट्रेलिया के पास 3 है, USA एंड कनाडा, इनके 5 टाइम जोन्स हैं, ठीक है भाई। तो हर जगह अपने अपने हिसाब से वो टाइम को सेट करते हैं, तो अपनी अपनी क्लॉक को सेट करते हैं, ये अपने हिसाब से, ये अपने हिसाब से। हर जगह USA और कनाडा में सेम टाइम नहीं होता है, हर जगह रशिया में सेम टाइम नहीं होता है, हर जगह ऑस्ट्रेलिया में सेम टाइम नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो कंट्रीज लॉन्गिट्यूडनली बहुत एक्सटेंड होंगे उनके पास एक टाइम जोन नहीं होगा। तो जो कंट्री 15 डिग्री में आती है तो उसके पास एक होगा, जो कंट्री 30 में आते हैं तो उनके पास 2 होंगे। अगर मैं इंडिया की एग्जाम्पल ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है, अगर मैं इंडिया की एग्जांपल ले लूं, जो यहाँ का लॉन्गिट्यूड है, जो गुजरात के साथ टच करती है, और फाइनली जो अरुणाचल प्रदेश से जो टच करती है,
इसका वैल्यू है जो मुझे आपको आगे पढ़ाना है 68 डिग्री, इसका वैल्यू है 97 डिग्री। तो कितनी फ़र्क है, कितने एक्सटेंशन पर इंडिया है? एक्सटेंशन है 97 माइनस 68 इज इक्वल टू 29। तो इसका मतलब है 29 मीन्स 30। तो हिंदुस्तान में कितने लॉन्गिट्यूड होने चाहिए, कितने टाइम जोन होने चाहिए? अगर लॉन्गिट्यूड 29 है, 15 पर एक होता है, 30 पर 2 स्टैंडर्ड टाइम्स होते हैं, तो इंडिया के पास कितने होने चाहिए? ऑब्वियसली इसके पास 2 होने चाहिए, मगर इसके पास सिर्फ एक ही है, दैट इज 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट। क्यों, ऐसा क्यों है? इंडिया के पास 2 होने चाहिए, लॉजिकली, मैथमेटिकली, कैलकुलेशन के हिसाब से इंडिया के पास 2 होने चाहिए, बट इंडिया इज फॉलोइंग ओनली 1। व्हाट इज द रीजन दैट इंडिया फॉलोज ओनली 1? क्यों? क्योंकि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुई थी, ठीक है भाई, तो हिंदुस्तान में इन लोगों ने एक ही टाइम स्टैंडर्ड को फॉलो किया, ठीक है, तो वो है IST, इसका वैल्यू है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट, यही को फॉलो किया। अब जब इसी को फॉलो किया तो 2 क्यों नहीं माने, जबकि 2 होने चाहिए थे मैथमेटिकली, हाँ, तो 2 होने चाहिए थे। 2 इसलिए नहीं माना क्योंकि जब 1947 में आज़ादी हुई, इंडिपेंडेंस हुआ, तो उस वक्त यहाँ के लोग बहुत एजुकेटेड नहीं थे, लिटरेट नहीं थे, पॉवर्टी थी, तो यहाँ एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी, यानी लिटरेसी जो है वो नहीं थी, एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं थी, पुअर पीपल थे, ठीक है भाई। तो इसकी वजह से उन लोगों ने कहा कि लोगों को अगर हम ऐसे बताएंगे तो लोगों में समझ में नहीं आएगा। हाँ, और भी बहुत सारे रीजंस थे कि पहला रीज़न तो यही था कि लिटरेसी नहीं थी, एजुकेशन नहीं था, पुअर लोग हैं, तो उनको समझ में ये चीज़ें नहीं आएंगे, इसलिए हिंदुस्तान ने एक ही फॉलो किया। एक रीज़न ये था। दूसरा रीज़न ये था कि इंडिया जो है वो कल्चरली, पॉलिटिकली एंड सोशली, कल्चरली एंड सोशली, हाँ, India is already divided. There is no need to divide further India into time zones. अगर हिंदुस्तान already divided है socially, culturally, हाँ, economically, अगर already divided है हिंदुस्तान, तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कि हिंदुस्तान को हम और डिवाइड करेंगे टाइम के हिसाब से। जबकि अगर मैं 1947 से पहले की बात करूँ, जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे 150 years ago, ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने इशू किया जिसको हम कहते हैं चाय बगान टाइम, जो आसाम में था, आसाम अरुणाचल प्रदेश में था, ठीक है। तो उन लोगों ने चाय बगान जो टाइम जोन था, तो वहाँ के लोग इसी के हिसाब से टाइम को कैलकुलेट करते थे, और बाकी लोग जो हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करते थे। अब इससे क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? जो चाय बगान टाइम हटाया, सिर्फ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को रखा गया था, लेकिन इसका क्या फ़ायदा था कि जब ब्रिटिशर ने क्या समझ के इस चाय बगान को वहाँ पर इशू किया, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। उसके बाद हम टाइम को सीखते हैं कि टाइम कैसे निकालते हैं। देखो भाई, ठीक है भाई, अब जब इंडिया ने ऐसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को ऐसे सिलेक्ट किया 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट, तो चाय बगान का क्या मकसद था? चाय बगान का इसलिए मकसद था क्योंकि इंडिया जो है वो 29 या ऑलमोस्ट 30 डिग्री पर फैला हुआ है, तो 2 टाइम जोन होने चाहिए। अब इंडिया ने इसको हटाया। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई, इनको सुबह 6 बजे होते हैं क्योंकि सन यहाँ से ही है, हियर इज सन, तो इनको पहले लाइट आएगी, बाद में इसको, 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 बाद में इसको। तो अगर इनको 6 बजे होंगे
तो इनको 4 बजे होंगे। अगर इनको 8 बजे होगा, इनको 6 बजे होंगे। अगर इनको 10 बजे होंगे, इनको 8 बजे होंगे। ये वाले ऑफिस में होंगे, ये वाले स्कूल में होंगे, ये भी घर में तैयारी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर लाइट की बहुत डिफरेंस है, 2 घंटे की डिफरेंस है। मैंने कहा ना 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे के बराबर होता है। अगर वो आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको अभी समझाने वो जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर 6 बजे हैं, यहाँ पर 4 बजे, यहाँ पर 10 होंगे, तो यहाँ पर 8 होंगे। ये सारे ऑफिस में होंगे, ये भी घर में नाश्ता ही कर रहे होंगे। तो लाइट में बहुत डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस क्यों आती है? हाँ, कि सन जो है वो ईस्ट में है तो लाइट इनको ही आएगी, बाद में इनको, क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर आपको टाइम को कैलकुलेट करना होगा तो वो कैसे होगा। यानी अगर आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, यू कैन से इट इज 2 आवर्स। कितने? 2 घंटे। अब देखो क्या है, मुझे बोलो टाइम को सीखना है 360 डिग्री जो टोटल लॉन्गिट्यूड्स हैं। यानी मैं यहाँ से आपको सिखा सकता हूँ कि जो ये अर्थ है, अर्थ में जो है ये वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। दिस इज द डायरेक्शन इन विच आवर अर्थ रोटेट्स। दिस इज नॉट द डायरेक्शन एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिलीव। हाँ, ऐसे नहीं कर रही है, बल्कि ये ऐसे कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट। यहां से ही जाती है वहां, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज। अब 360 को कितना टाइम लगता है, एक चक्कर करने में कितना टाइम लगता है इसको? शाबाश। एक चक्कर करने में इसको 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है भाई, 24 आवर्स। तो मुझे बोलो 1 आवर किसके बराबर होगा? 360 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू 15 डिग्री। यानी 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 सिंपल। 360 डिग्रियां टोटल है लॉन्गिट्यूड्स, 24 आवर उसको लगता है टाइम कंप्लीट करने में, एक रोटेशन कंप्लीट करने में। तो 1 आवर किसके बराबर हुआ? 360 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू 15 डिग्री। ओके, अब इसके अलावा क्या है कि 1 आवर निकलता है 15 डिग्री के बराबर। फिर मुझे बोलो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? 1 डिग्री किसके बराबर होगा? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 घंटे में कितने डिग्रियां होते हैं? 15। 15 1 15, 15 4 60। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या करना है? आपको ये 2 याद रखने हैं टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। नंबर 1, नंबर 2, ये दोनों आपको याद रखने हैं। 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर होता है, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। और एक चीज आपको याद रखनी है, वो है नोट। नोट आपको जरूरी याद रखना है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ईस्ट के बारे में, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वेस्ट के बारे में, हाँ, तो आप कैसे टाइम को कैलकुलेट करेंगे? जो ही आपको ईस्ट दिखेगा तो आप हमेशा ऐड करना, जो ही आपको वेस्ट दिखेगा आप हमेशा इसको माइनस करना। फिर अगर आप कहोगे सर ऐसा क्यों है कि ईस्ट में हम क्यों ऐड करते हैं, वेस्ट में हम क्यों माइनस करते हैं? ईस्ट में हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि ईस्ट में सन होता है, तो सबसे पहले लाइट यहाँ ही पड़ती है, सबसे पहले इनको ही रोशनी आएगी, इसलिए हम यहाँ से ऐड करते हैं। यहाँ से दिन स्टार्ट होता है और यहाँ से लाइट बाद में आती है, इसलिए हम इनको माइनस करते हैं। ईस्ट वी ऐड, वेस्ट वी सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन ये है नोट 1। ईस्ट वी ऐड, वेस्ट वी सब्ट्रैक्ट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो आपको टाइम निकालना आएगा। तो आज हम एक एग्जाम्पल करते हैं, जो हमारा कल का लेक्चर आएगा उसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, मैं इसलिए सिखाता हूं क्योंकि आप खुद एग्जाम्पल्स लेके खुद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इफ इट इज 10 AM, याद रखना AM और PM का खास ख्याल रखना, एट ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम का वैल्यू क्या है? 0 डिग्री, हाँ, GMT। What would be the time at, say for example 45 डिग्री ईस्ट? देखो भाई, आपको क्या करना है, एक तो इसका खास ख्याल रखना है AM है कि PM है।
दूसरा आपको इसका खास ख्याल रखना है कि ईस्ट, अगर ईस्ट पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। अगर वेस्ट पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, माइनस। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, ईस्ट, तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आपको क्या पूछा गया है, जो GMT है उसका वैल्यू है 0 डिग्री, यहां पर कितने बज गए हैं, 10 AM। अब आपको पूछा जा रहा है कि ईस्ट जाओ कि वेस्ट जाओ। अगर वेस्ट पूछते हैं तो हमें यहां जाना है, अब ईस्ट पूछ रहे हैं तो हमें यहां जाना है। तो अब क्या करेंगे, अब हम ईस्ट की ओर जाएंगे, कितना, 45 डिग्री। अब हमें 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है, जितना भी निकलेगा वो इससे ऐड करना है तो हमारा आंसर निकलेगा। तो कैसे करते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर क्या है, 1r इज इक्वल 15 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हम 45 को उसी इक्वेशन नंबर 1 से कन्वर्ट करते हैं। 45 इंटू 3 कितना हो गया, सॉरी 15 इंटू 3 कितना हो गया, 45। वहां पर क्या है, कुछ नहीं, जो भी यहां पर निकलता है दैट इज r। ठीक है भाई। अब यहां पर 3 घंटे निकले, इस 3 घंटे को ऐड करना है 10 बजने को, वो हमारा आंसर आएगा। तो यहां पर 10 हैं, AM है, सुबह के 10, 11, 12, 1। आप मुझे बोलो यहां पर 1 बज गए, 1 बज गया तो मुझे ये बोलो AM की PM। ये सुबह के 10 हैं, ये दिन के 1 हैं, तो वो होते हैं PM। दिस इज द आंसर। और एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 6 डिग्री ईस्ट। तो क्या करेंगे, ईस्ट है तो ऐड करेंगे, तो क्या है, ये है 60 डिग्री ईस्ट। तो 60 को कन्वर्ट करो बाय 15, जो मैंने आपको अभी बोला कि 15 से कन्वर्ट करना है, क्योंकि 1r इज इक्वल 15 डिग्री। 15 इंटू 4 आर 60, जो भी यहां पर निकलेगा दैट इज आवर्स। ठीक है। तो 4 घंटे को ऐड करो 10 बजने को, 10, 11, 12, 1, 2, तो ये हो गई 2 PM। दिस इज आवर आंसर। बाकी क्वेश्चन जो हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम आपको टाइम भी देंगे, उसमें आप करेंगे इंशाल्लाह। We meet you again in next video. Thank you very much.